उत्तर प्रदेश के बरेली के एक ऐसे साइकोपैथ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसकी कहानी सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप बरेली जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको इस शख्स की याद जरूर आएगी। शायद आप जब बरेली की सड़कों पर चलेंगे तो आप एक बार सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि यह शख्स आपके सामने आ जाए। एक व्यक्ति और इतना बड़ा मामला, जिस मामले को पूरी तरीके से समझने में और उस कहा जा सकता है उस मामले को खत्म करने में यूपी पुलिस को लगभग 1 साल लग गए। एक ऐसी पहेली बन गई थी ये पूरा का पूरा जो मामला है वो इस तरह से पहेली बन चुका था कि यूपी पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या किया जाए। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में एक इलाके में विद इन कहा सकता है जो 50 किलोमीटर है, यानी कि 50 किलोमीटर के रेंज में पिछले 7 महीने में 9 महिलाओं की डेड बॉडीज मिली। 9 महिलाओं की मौत, और तमाम महिलाओं की मौत होने के बाद उनके जो डेड बॉडी मिलते थे वो वैसा ही जैसा 9 महिला का मिला, यानी कि 9 महिलाओं की मौत एक जैसी, एक ही तरह से उसकी डेड बॉडीज मिलती थी। यह काफी चौंकाने वाला मामला था। जब भी किसी की डेड बॉडी मिलती हंगामा मचता, पुलिस प्रशासन आती, लेकिन जांच पड़ताल के नाम पर बस यही होता था कि जांच चल रही है, लेकिन मामला कभी सुलझ नहीं पा रहा था। इस पहेली को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी रही और आखिरकार 7 महीने के बाद, और कुछ मीडिया रिपोर्ट के दावा करते हैं लगभग मुसलसल 1 साल तक ये मामला चलता रहा। 1 साल के बाद आखिरकार 1500 सीसीटीवी फुटेज, जी हां 1500 सीसीटीवी फुटेज चेक करने, साथ ही साथ लगभग 500 से 650 सीसीटीवी फुटेज नया लगाया गया। 1.5 लाख मोबाइल नंबर के डिटेल को कहा सकता है कि उसकी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की गई। इस पूरे प्रकरण के बाद, इस पूरे मामले के बाद यूपी पुलिस को एक ऐसा व्यक्ति मिला। उससे पहले उस इंसान के 3 स्केचेस बनाए गए और उस स्केच को जारी किया गया, और फिर वो इंसान पकड़ा गया जिसने 9 महिलाओं का कत्ल किया था। आपको बताएं, वो इंसान जो है उसका नाम है कुलदीप गंगवार। कुलदीप गंगवार ने पिछले कुछ महीनों में 9 अलग अलग महिलाओं का कत्ल किया। जब इस पूरे मामले के बाद पुलिस प्रशासन ने उस व्यक्ति से छानबीन करनी शुरू की, पूछताछ शुरू किया, तब जो कुछ खुलासे हुए वो काफी चौंकाने वाले। मामला ये सामने आया, सीधे तौर पर ये बातें सामने आई कि जो कुलदीप है उसकी जो मां है वो बचपन में ही, ये जब बचपन में था, जब इसकी छोटी उम्र थी तो इसकी मां की मौत हो गई। मां के मरने के बाद इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। इस व्यक्ति के पिता ने जब दूसरी शादी की तो सौतेली मां इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इस व्यक्ति के अंदर महिलाओं को लेकर के गुस्सा था। एक कहा जा सकता है कि इसके जहन में यह बात आ गई कि महिलाएं सही नहीं होती है, महिलाओं से बदला लेना है, और इस तरह की सोच इसके अंदर आने लगी। इस बीच खैर बाद में इसकी शादी हुई। शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ भी इसके सलूक अच्छे नहीं रहे, लगातार अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता। इसकी वजह से इसकी बीवी भी काफी परेशान हो गई और इसे छोड़ करके फरार हो गई। फिर क्या था, इसके बाद ये जब अपने इलाके में निकलता तो सुनसान जगह पर जब किसी महिला को देखता कि अकेले है तो उस महिला के पास जाता। फिर वो शख्स हर एक औरत से, यानी कि जिस औरत से वो मिलता उससे वो कहता कि तुम मेरे साथ सेक्स करो, मेरे साथ फिजिकल हो। ऐसे में जब वो महिला मना करती तो जैसे ही वो महिला मना करती, अगर वो साड़ी पहनी होती तो उसकी साड़ी से, या फिर अगर उसके पास दुपट्टा होता तो उसके दुपट्टे से, उसकी चुनरी से उस महिला का गला दबा देता था, उसके गले को घोंट करके उसकी हत्या कर देता और फिर उसकी डेड बॉडी को किसी खेत में फेंक देता। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। पिछले 7 महीने में 9 डेड बॉडी इसी तरह की मिली, और माना जा रहा है कि 9 महिलाओं का कत्ल इसने किया। 6 महिलाओं के कत्ल करने की बात इसने कबूल ली है। 3 महिलाओं को लेकर के अभी इससे जांच पड़ताल जारी है। तो ये वो इंसान है, और इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। आगे हम आपको पुलिस प्रशासन का पूरा बयान सुनाएं, उससे पहले हम आपको कुछ और भी डिटेल जानकारी देना चाहते हैं, कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जो कि काफी जरूरी है। स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये वो व्यक्ति है। इसे देखिए, ये देख करके ही आपको एक साइकोपैथ लग रहा होगा, एक साइको व्यक्ति जो किसी भी महिला के साथ कुछ भी कर सकता था, और इसने 9 महिलाओं के साथ जो है उसका रेप करने का चाहा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे इसने मार दिया। अब देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने इस शख्स की गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तारी इस शख्स की हो गई है, और गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, इस शर्ट में, यही शर्ट वो पहने हुआ है, और आप देख सकते हैं थाने में भी है। इसके स्केच 3 स्केच जारी किए गए थे जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो 3 स्केच है जो जारी किया गया था। आप देखिए, पहला स्केच ये है, दूसरा ये है, तीसरा स्केच ये है। ये जो तीसरा स्केच है वो हूबहू है। आपको लगेगा कि वाकई क्या कलाकारी के साथ बरेली की पुलिस ने इस व्यक्ति का स्केच बनाया है। अगर मैं आपको कुछ इस तस्वीर का सही कहा सकता है और इसके अलग पहलू पर अगर आप बात करेंगे, अगर वो मैं दिखाने की कोशिश करूं तो मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले हम आपको इस पूरे मामले पे कुछ और जानकारी दे दें, उसके बाद हम सीधे उस तरफ भी चलेंगे। ये आप देखिए, खेत में लाश
ज्वेलरी गायब हो जाता था। 3 स्केच इसके जारी किए गए थे, 1500 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था, 22 लोगों की टीम बनाई गई थी, ऑपरेशन तलाश इसका नाम दिया गया था, कुलदीप गंगवार इसका नाम है। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए कि कितने सही तरीके से, अगर इसका आंख थोड़ा आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा तो यहां भी आपको इसके जो आंख है वो आपको टेढ़े दिखाई रहे होंगे। अब आपको एक तस्वीर जो है, एक और तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर को देखने के बाद आपको एक चीज का अंदाजा हो रहा होगा, वो ये कि पुलिस प्रशासन ने जो स्केच पहले जारी किया उस स्केच को देखिए, और इस व्यक्ति ने जो कपड़ा पहना है, जो लिबास पहना है, उसे देखिए। आप देखिए कि जो स्केच में शर्ट बनाई गई है, उस शर्ट में जो धारियां हैं, यानी कि उस शर्ट का जो पैटर्न है वो और उस स्केच का जो पैटर्न है वो दोनों सेम है। स्केच बनाने वाला कितना काबिल व्यक्ति रहा होगा कि उसे यह भी पता चल गया, यह भी समझ आ गया कि उस व्यक्ति ने कौन सा शर्ट पहना हुआ है और उसी तरह का शर्ट बनाया गया। अच्छा, एक और चीज देखिए जो चौंकाने वाली है, उस शर्ट में जो आप देखेंगे, उसके जो शर्ट के लेयर हैं वो आप देखिए कि थोड़ा सा अलग, जो कपड़ा का जो मुड़ जाता है वो भी आप देख रहे हैं, और स्केच में भी वैसी ही तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। उस इंसान के चेहरे का जो आप रूपरेखा देख रहे हैं वो देखिए, और इस व्यक्ति के चेहरे का रूपरेखा देखिए जो स्केच बनाया गया है, ऐसा लगता है हूबहू परछाई को बना दिया गया। अब सवाल यह है कि यूपी पुलिस जिससे भी ये स्केच बनवाई है वो कितना होनहार व्यक्ति है, कैसे उसने ये भयानक स्केच बनाई जो हूबहू एक जैसी लगती है। ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरोपी को पहले खड़ा कर दिया गया, स्केच बना दिया गया और उसके बाद उस स्केच को जारी कर दिया गया और फिर बाद में गिरफ्तारी वाली बातें सामने। लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा दावा किया, जो तस्वीरें भी सामने आई है वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो आप देख रहे हैं। लेकिन उस तस्वीर ने भी कई सारे सवाल जो है वो खड़ा किए। अब इस पूरे मामले में यूपी पुलिस ने क्या कुछ बयान दिया है, आप इस वीडियो को देखिए। कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएँ। वहीं पे 3 गांव हैं, उन 3 गांवों में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है, तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज़ का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है, तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। एक साल से लगातार एक व्यक्ति इस तरीके की घटनाएं कर रहा है। आस पड़ोस के गांव में 3 रिश्तेदारी के घरों में भी लगातार एक घटना के बाद दूसरी जगह तीसरी जगह। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसे लोगों के लिए
क्या सजा हो सकती है सिवाय मौत के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।